कल एक भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा परम ज्ञानी उद्धव से कहा, हे उद्धव, तुम शीघ्र ही व्रज जाओ और मेरा संदेश सुनाकर व्रजवासियों का ताप हरो। जैसे ही उद्धव जी ने व्रज की सीमा में प्रवेश किया, प्रेम की मधुर रसधार ने उन्हें अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया। करील की कटीली झाड़ियों में उनका वस्त्र उलझ गया, मानो ये करील की कूंजें कह रही हो, उद्धव, इस प्रेम नगरी में तनिक संभल कर जाना, कहीं व्रज बालाओं की वीरहाग्नि में तुम्हारे ज्ञान की पोथी न जल जाए। विशाखा, क्या तुमने वो सोने का रथ देखा जो नंद भवन के सामने था? किसका हो सकता है? क्या अक्रूर जी फिर से आए अपने स्वामी कंस की इच्छा पूर्ति के लिए? अब क्यों आए हैं? हमारे प्राण तो पहले ही ले जा चुके हैं, हमारे प्रिय श्याम सुंदर को हमसे छीन के। अरे वो देखो, ये कौन है? बिल्कुल हमारे प्यारे श्याम सुंदर जैसा। वही पीतांबर, वही सांवला घनश्याम सी कांति, वही पुष्पों की वनमाला, वही कमल नयन, वही मकर कुंडल। सखी, जरा निकट चल के देखते हैं। ये कौन हो सकता है सखी? कहाँ से आए, किस प्रयोजन से आए, जरा पूछे तो। प्रणाम देवियों, मेरा नाम उद्धव है। मैं श्री कृष्ण का चचेरा भाई व दास हूँ। श्री कृष्ण ने मुझे यहाँ आप लोगों के पास भेजा है। श्री कृष्ण ने मुझे संदेश भेजा है कि वो आप सभी को बहुत याद करते हैं, परंतु राजकार्य में व्यस्त होने के कारण आपसे मिलने नहीं हो पाया। उद्धव जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हमारे प्यारे श्याम सुंदर मथुरा में कुशल तो है ना? श्री कृष्ण ने अपने माता पिता से मिलने के लिए ही आपको भेजा होगा उद्धव जी, वरना यहाँ उनके लायक रखा ही क्या है? हम तो रहे अनपढ़ ग्वालिन। वास्तव में अपने परिवार के सदस्यों के प्रति स्नेह के बंधन को तोड़ना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी। उद्धव जी, हमारे प्यारे गोविंद अपने परिवारजनों, रिश्तेदारों और मथुरा की सुंदर स्त्रियों के संग खुश तो है ना? उद्धव जी, क्या कन्हैया हम गोपियों का स्मरण कभी करते हैं? क्या उन्हें ब्रज की माखन, मिश्री, दूध, दही का स्वाद कभी स्मरण आता है? उद्धव जी, जिस प्रकार इंद्र अपनी वर्षा से ताप से पीड़ित वृक्षों को पुनः जीवन दे देते हैं, उसी प्रकार मीरा के ताप में पीड़ित हम गोपियों को जीवन दान देने हमारे प्यारे श्याम सुंदर कब आएंगे? उद्धव जी, वास्तव में हमें पता है कि सबसे उत्तम अवस्था वैराग्य की है, परंतु खेद है कि हम लाख प्रयास करके भी कृष्ण के प्रति अपनी आसक्ति को नहीं काट पा रहे हैं। श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्ह आज भी संपूर्ण व्रज भूमि पर प्रकट है, जो हमें उनकी सुंदर चाल, उनकी मंद मंद मुस्कान और मधुर बातचीत की याद दिलाते हैं। इन सब के द्वारा हमारा हृदय चूर चूर होता है उद्धव जी। दूसरों के प्रति मित्रता जो परिवार के सदस्य नहीं है, वो केवल व्यक्तिगत हित से प्रेरित होते हैं उद्धव जी, और इस प्रकार यह एक दिखावा ही तो है जो केवल तब तक चलता है जब तक किसी का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। ऐसी मित्रता बिल्कुल वैसी ही है जैसे पुरुष स्त्रियों में रुचि लेते हैं या मधुमक्खियां फूलों में। जिस प्रकार मधुमक्खियां विभिन्न फूलों के बीच घूमती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने व्रज की गोपियों को त्याग कर अन्य नवीन युवतियों के प्रति प्रेम विकसित किया है। कृष्ण ने
भले ही गोपियों को त्याग दिया हो, परंतु हम एक क्षण के लिए भी उन्हें भुला नहीं सकते हैं उद्धव जी। कृष्ण ने हमें ऐसे त्याग दिया जैसे गणिकाई दारिद्र्य व्यक्ति को त्याग देते हैं, जैसे प्रजा अयोग्य राजा को त्याग देती है, जैसे विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपने शिक्षक को त्याग देते हैं, जैसे पुजारी दक्षिणा मिलने के बाद यजमान को त्याग देते हैं, जैसे पक्षी फल समाप्त हो जाने पर वृक्ष को छोड़ देते हैं, जैसे आनंद लेने के बाद एक प्रेमी अपनी प्रियतमा को छोड़ देता है, जैसे जानवर जल चुके जंगल को छोड़ देते हैं, जैसे मेहमान भोजन लेने के बाद घर छोड़ देते हैं। हे किशोरी, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? उद्धव जी, आप हमारी प्राण प्रिय किशोरी जी को देख रहे हैं, हमसे इनकी यह दशा देखी नहीं जाती। हे मधुमक्खी, हे कपटी के मित्र, मेरे पैरों को अपनी मूंछों से मत छुओ। जो उस कुमकुम से सुना हुआ है जो कृष्ण की माला पर लगाया था, जब वह प्रेमी के देह को स्पर्श किया था। कृष्ण को मथुरा की तरणियों को संतुष्ट करने दो। जो तुम्हारे जैसे दूत भेजेगा उसका युद्ध सभा में निश्चित ही उपहास होगा। केवल एक बार हमें अपने अधरों का मोहरस पिलाने के बाद कृष्ण ने अचानक हमें त्याग दिया, जिसे तुम फूलों को त्यागते हो। तो फिर यह कैसे संभव है कि देवी लक्ष्मी स्वेच्छा से उनके चरण कमलों की सेवा करती है? अफसोस, कारण निश्चित रूप से यही होगा कि उस कपटी के शब्दों ने उनका हृदय चुरा लिया है। हे मधुमक्खी, तुम हम ग्वालिन स्त्रियों के सामने यदुओं के राजा के बारे में बात क्यों बोलते हो? यह विषय हमारे लिए पुराना समाचार है। बेहतर होगा कि तुम मथुरा की टोलियों के सामने उस कपटी के बारे में गाओ, जिसकी जलती हुई हृदय की इच्छा अब उनसे शांत होती है। अरे, ये मैंने क्या किया? हे मित्र, हे सखा, ये सब आप श्याम सुंदर को मत कहना। आप तो हमारे अतिथि हो, आप हमारे प्राण प्रिय श्याम सुंदर के विशेष दूत हो, सेवक हो। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे ब्रज के देवियों, आप वंदनीय हो, आप पूजनीय हो। आपने भगवान के शुद्ध प्रेम भक्ति पाई है। आपने श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भक्ति की सर्वोच्च पदवी को प्राप्त की है। धन्य है गोपियां, धन्य है ये ब्रजभूमि। गोपियों का जीवन पूजनीय है। वास्तव में इनका स्थान श्री ब्रह्मा जी से भी बढ़कर है। मैं अपने आप को सबसे भाग्यशाली समझूंगा यदि मैं इस पवित्र ब्रजधाम में एक घास या लता के रूप में भी जन्म लूंगा, जिसे कभी कभी इन गोपियों के चरण कमलों की धूल मेरे सर पर पड़ेगी।
इस तरह महाज्ञानी उद्धव जी ने व्रज में भक्ति योग का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा और वे समझ गए कि वास्तव में भक्ति योग ही सर्वोच्च है। हरे कृष्ण।